राजधानी रायपुर बन रहा चाकूपुर, प्रदेश नहीं संभल रहा प्रदेश मुखिया व उप मुखिया से लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं, पुलिस वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त। एनएसयूआई छात्र संगठन व कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार सत्ता पर काबिज भाजपा पर प्रहार किया जा रहा है, जिसमें एनएसयूआई छात्र संगठन और कांग्रेस की दलील यह है कि प्रदेश में आज कोई सुरक्षित नहीं है। जरा जरा सी बात पर जानलेवा हमला कर दी जाती है। कानून का डर तो अब किसी को नहीं रहा, क्योंकि कानून तो वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त है। हालात बेकाबू है और अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी को रायपुर न कहकर चाकूपुर कहना सही होगा। ऐसे बयानों के साथ पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने भाजपा पर तगड़ा प्रहार किया है और प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। यही कालीबाड़ी चौक में 21 वर्षीय आदिवासी छात्र जो रायपुर कलिंगा विश्वविद्यालय पढ़ाई करता है, लिफ्ट मांगता है। लिफ्ट मांगने पर असामाजिक तत्व द्वारा उसे पकड़ के पाटा को इस तरफ ले जाया जाता है। वहां उसे जाति करते हैं, स्वीटे पासवर्ड मांगते हैं, लूटपाट करते हैं और उनकी बात नहीं मानते की हत्या कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधन चलाने में नाकाम है। विजय शर्मा जो कि पहली बार के विधायक बने और गृह मंत्री से महत्वपूर्ण पद दे दिया गया, उनसे राजधानी संभाल ही नहीं रहा है। कवर्धा भी नहीं संभालता, राजधानी क्या खाक संभालेंगे वो। हम मांग करते हैं कि छात्रों के लिए विशेष सेल बनाया जाए, इसमें छात्र से जुड़ी जितने भी समस्या घटना का उसमें जाँच कराई जाए और मृतक छात्र के घर वाले को उचित मुआवजा दिया जाए। आज शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने हम लोग यहाँ पे आए थे। शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पे अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा की पुलिस जिस तत्परता से हमारे पर बर्बरता किया, हमसे धक्का मुक्की की, हम अपनी बात रखना चाहते थे। जब तक आदिवासी छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, चाकूपुर बनाने की घटना कम नहीं होगी, नशे पत्ते में रोक नहीं लगेगा, एनएसयूआई अपनी बात करेगी। आज शांतिपूर्वक ढंग को पुलिस की बर्बरता कांड जो आंदोलन हम लोग ले रहे हैं और हमको चाहे गिरफ्तार कर ले चाहे जेल भेज दे, हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। 600 से ज्यादा पुलिस केस हो चुके हुए और रायपुर शहर को तो चाकूपुर बना दिया गया है। कल रात शैलेंद्र नगर में एक सभ्य परिवार के यहाँ घुस करके बेसबाल से हमला किया गया है। जैन परिवार के एक बिल्डर है, उनके यहाँ केवल खरोच आ गया उसकी गाड़ी में, कार में। उसने कहा कि कार में खरोच आ गया, अपने पिताजी को फोन लगा के बुलाओ कि तुम नशे में हो, कैसे गाड़ी चला रहे हो। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बुला करके सीधा उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया। परसों रात को एक बच्चा जो था, आदिवासी घर का बच्चा है, उसके एटीएम से पिन मांग रहे थे, नंबर मांग रहे थे। उससे पहले दिन की घटना देख लो आप, लगातार चेन स्नैचिंग चल रही है। कोई आदमी इस शहर में सुरक्षित नहीं है। भगवान मालिक इस शहर का, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गृह मंत्री जी अलग प्रकार का बयान देते हैं, सब मस्त हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं। इनको धरातल में आकर के वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। गली गली में नशा बिक रहा है, ऐसा कोई रायपुर शहर की गली नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है। 4 बजे सुबह से यहाँ शराब बिक रहा है। जो लोग शराब को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, आज वो चुप हैं, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार आ गई। लेकिन आम जनता का कोई माई बाप नहीं है इस शहर में, उसी को लेकर के आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गृह मंत्री जी से हम इस्तीफा मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से हम इस्तीफा मांग रहे हैं और एक ठोस नीति बनाकर काम करें। आज तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस किस में व्यस्त है समझ में नहीं आ रहा, केवल वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त है। सवेरे से देखो, मुख्यमंत्री के घर में सैकड़ों पुलिस, गृह मंत्री जी के कार्यक्रम में सैकड़ों पुलिस, तो जनता की रक्षा आखिर करेगा कौन? खाली वीआईपी ड्यूटी के लिए अगर पुलिस की संरचना इस सरकार के माध्यम से हो रही है तो निश्चित रूप से ये हृदय विदारक चीजें हैं। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के रायपुर शहर को चाकूपुर बनने से बचा लें वो, क्योंकि यहाँ हर जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। आपका एक नारा था बदमाशों को संरक्षण देना बंद करो, क्या कहेंगे? नहीं, तो बदमाशों को संरक्षण आखिर लगातार तो हम लोग मांग कर ही रहे। 6 महीने का पूरा अपराधों के घटनाक्रम को निकाल दीजिए, बेखौफ होकर मार करके निकल जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए जाकर के कि कितनी ऐसी घटनाएं हो गई, पूरे परिवार को सोना चांदी वाले व्यापारी के यहाँ घुस करके मार दिए। खरोरा में घटना हो गई, धरसीमा में घटना हो गई और रायपुर में तो गिनती नहीं है प्रतिदिन कितनी घटनाएं हो रही है। पेपर में अगर 11 मुख्य खबर है तो 6 खबर तो खाली अपराध के हैं। यहाँ चाकूबाजी हुई, वहाँ से वो बरामद हुआ, ये सारी चीजें। आरएम की जो मामला है उसको आत्महत्या बताई जा रही है। देखिए, वो तो जांच पुलिस कर ही नहीं पा रही है ना।
भाई फैक्ट फाइल तो सामने आना चाहिए ना। अब मंत्री सीधा बयान देते हैं जैसे वो जज हो गए हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप घटनास्थल पर मौजूद थे क्या? अरे भाई जो तफ्तीश होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच तो हो नहीं रही। बिना जांच के मंत्री लोग बयान दे देते हैं। वो बलौदा बाजार कितनी बड़ी घटना हुई, तीनों मंत्री बयान दे दिए जैसे वो जज हैं। तो आपने फिर समिति क्यों गठित की? न्यायिक जांच किससे करवा रहे हैं आप? न्यायिक जांच अलग हो रही है, ये अलग से बोल दे रहे हैं। तो ये सरकार विश्वसनीय सरकार नहीं कही जा सकती। मतलब जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, केवल सरकार अपने शराब बेचने में मस्त है, नई पॉलिसी लाने में व्यस्त है, महंगाई बढ़ाने में व्यस्त है, कहाँ से टैक्स ले लें उसमें व्यस्त है, नोटिस देने में व्यस्त है, केवल वही चल रहा है। और आज 6 महीने देखिए आप खाली मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। कौन मंत्री बन रहा है, कब बनेगा, कोई भगवान मालिक है इस प्रदेश का। राजधानी रायपुर से राजू दीवान की रिपोर्ट।